ये क्या हो गया इक्वेशन में 1 हो गया और ये क्या हो गया इक्वेशन में क्या हो गया 2 हो गया। करो 1 + 2 ऐड करो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या आएगा ऐड करो म्यू थीटा का ऐड करेंगे तो क्या आएगा ये आपके पास आएगा μ3/b μ3/b μ2b डैश यहाँ प्लस में है और यहाँ क्या है माइनस में है। यहाँ μ2b डैश आपका किस में है प्लस में है और यहाँ पर आपका किस में है माइनस में है। तो कितना आ गया माइनस में μ1 में क्या होगा u हो गया μ2b डैश कैंसिल हो गया। यहाँ क्या हो गया μ2 माइनस μ1 में क्या हो गया r1 हो गया प्लस में कितना हो गया μ3 माइनस μ2 अपॉन में क्या होगा तुम्हारा r2। ठीक है अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो ये वाला है राइट। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है कब जब लेंस के एक साइड में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और लेंस के दूसरी साइड में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जब लेंस के दोनों साइड में मीडियम क्या होगा डिफरेंट क्या होगा डिफरेंट राइट। मान लो क्या करो मान लो μ3 का जो वैल्यू है वो तुम्हारा μ1 के बराबर मान लेते हैं दोनों साइड मीडियम क्या है सेम तो यहाँ क्या आएगा μ3 की जगह μ1 आएगा दोनों मायने हैं तो यहाँ का μ3 की जगह μ1 यहाँ भी क्या होगा μ3 की जगह क्या आएगा μ1 आएगा μ1 राइट। यहाँ से μ1 कॉमन निकाल लो अंदर कितना आएगा 1/b - 1/e माइनस 1/u। यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ से हम माइनस μ1 को कॉमन निकालेंगे कितना आएगा 1/r1 माइनस 1/r2 राइट। इस μ1 को नीचे ले आओ तो कितना आएगा 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 by μ1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। This is called the less maker formula। क्या बोलते हैं इसको less maker formula। This is called less maker formula। और आप ये भी जानते हैं 1/b minus 1/u क्या होता है 1/f क्या होता है 1/f। तो यहाँ से आएगा 1/f is equal to μ2 by μ1 माइनस में क्या आएगा बनेगा साथ में 1/r1 माइनस 1/r2 बनेगा। दिस फॉर्मूला इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है इसको कहा जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। 1/f is equal to μ2 by μ1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। f क्या है लेंस का फोकल लेंथ, μ2 क्या है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसका मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पर लेंस रखा हुआ है। अच्छा r1 क्या है बेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, r2 क्या है बेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट। तो 1/f आ गया μ2 by μ1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। आई होप मैं आगे क्लियर होगा क्वेश्चन। आगे करते हैं देखो न्यूमेरिकल एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके चलते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। ध्यान रखना एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है ठीक है ग्लास का 1.5 होता है वाटर का 4/3 होता है राइट। चलो देखो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर राइट। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर 20। कहाँ पर देखो इन एयर में कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कितना है 20 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया मैंने लेंस को सबमर्ज किया कहाँ वाटर में
कहाँ समझ किया, मार्कर ने समझ किया, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा ये मैंने व्हाट वुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस मैंने इट समर्स करना। जब हम इसको पानी में समर्स कर देंगे तो वो नेक्स्ट लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, जबकि इसका फोकल लेंथ एयर में कितना था 20 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर सारे बच्चे आ गए। फॉर्मूला क्या होता है, जो भी लिखा था 1 by f f है 20। यस सर। म्यू तो बोलना 1.5। 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। यस वो अलग बात है कि टाइप्स ऑफ ग्लास अलग होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। 1.5 बोले तो 3/2 नीचे क्या आएगा 1 आएगा, बिकॉज Air में। एयर में लेके चल रहे हैं तो कितना होगा 1. माइनस 1 अपॉन r बोलो, r बोलो प्लस होगा कि माइनस होगा, r बोलो प्लस होगा कि माइनस होगा। देखिए मेरे पास ये लेंस है, ऐसे लेंस ये प्रिंसिपल लेंस, ये क्या है प्रिंसिपल लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा C1 है, ऐसे ये क्या नॉर्मल, यहाँ कुछ तुम्हारा क्या बना था इमेज बना था ऐसे। लाइट कहाँ से आ गया, Rear to rear. लेफ्ट से राइट कहाँ गया, लेफ्ट से राइट। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो राइट साइड वाली रिसेप्ट होगी वो क्या होगी पॉजिटिव, क्या होगी Positive. बोलो हाँ भी आया। यस सर। ये आपका R है, बोलो R प्लस या माइनस प्लस। तो R प्लस। ये क्या C2 है, ये आपका क्या होगा R2 होगा, बोलो R2 प्लस माइनस। R2 आपका माइनस, R2 जो है वो आपका क्या होगा माइनस होगा। ये क्या हो गया प्लस R माइनस 1 by R. माइनस R, ठीक है। अरे बोलो हाँ गिरा यार, यस सर। ये माइनस 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 क्या हो गया प्लस। ये फोकल है एयर में है, कहाँ पर है एयर में। अब किससे समझ किया वाटर में बोलो कितना आएगा 1 by F. 1 by f 4 by क्या आएगा 4 by 3. ऊपर बोलो क्या आएगा μ2 क्या होता है, μ2 क्या होता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था t/2। μ1 बोलो 4/3, μ1 कितना आएगा 4/3 आएगा, बिकॉज़ कहाँ समझ किया पानी में। आप मीडियम जो है वो क्या वाटर है, वो कितना आएगा 4/3 माइनस में कितना हो गया 1 हो गया, हो गया। यहाँ कितना आएगा 1/r1 प्लस में क्या आएगा 1/b क्या आएगा R2 बोला है ये यस सर. बस सोल्व करो जल्दी कर 3/2 माइनस 1 आएगा 1/2। यस सर. यहाँ सोल्व करेंगे 9/8 9/8 माइनस 1 कितना आएगा 1/8। यहाँ से आप निकालेंगे तो f का वैल्यू आएगा 20 × 4 कम्स आउट टू 87। यहाँ से जो f का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 80 सेंटीमीटर 80। जब लेंस को वाटर में समर्स किया जाता है तो उसका फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो जाता है। पहले कितना था 20 था, कितना हो गया 80। अरे हाँ गिरा यार यस सर. μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का, μ1 मीडियम का। मीडियम. अगर मान लो लेंस आपका एयर में है तो μ1 कितना आएगा 1 आएगा, अगर मान लो लेंस आपका वाटर में है तो कितना आएगा 4 आएगा। डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं, ठीक है, चाहे आपका ड्यूटी है चाहे आपका फाइनल एग्जाम है, ऐसा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। सीबीएस से क्वेश्चन आता है, ठीक हो गया होगा, ठीक है। तो याद करो जब भी हम लेंस को पानी में समर्स करते हैं तो उसका फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। ये वाला डिवाइड करिए आगे लिखो। हो गए यस सर. देखो बिहेवियर ऑफ लेंस इन अ डिफरेंट मीडिया, बिहेवियर ऑफ लेंस इन अ डिफरेंट मीडिया, बिहेवियर ऑफ लेंस इन अ डिफरेंट मीडिया। Behavior of a lens in a different medium.
कन्वर्जिंग। कैसा होता है? Converging. एयर में। कॉन्वेक्स लेंस तुम्हारा कन्वर्जिंग लेंस है, कहां पर होता है? एयर के ऊपर। कहां पर होता है? एयर में। कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है, कहां पर होता है? एयर के ऊपर। अगर मीडियम डिफेक्ट होगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा? उसका बिहेवियर क्या होगा? चेंज होगा। ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा प्लस होता है, कनकेव का हमेशा माइनस होता है। मैं लिखा बना पर है इक्वल टू μ2 by μ1 minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2। समझ में आ रहा है यार? समझ आ रहा? वन बाय कितना आएगा? μ2 by μ1 minus 1 हो गया, 1 upon r1 minus 1 upon r2 आएगा। अब ये बात वीडियो में आएगी, कौन रिस्पांसिबल होगा? ये हो गया। हमें कहने का अर्थ है कि मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2। मीडियम का μ1। देखो μ2 का वैल्यू μ1 से ज्यादा है। μ2 का वैल्यू μ1 से क्या है? ज्यादा है। तो ये टर्म क्या होगा? प्लस होगा। μ2 का वैल्यू अगर μ1 से ज्यादा है तो ये पूरा टर्म क्या होगा? प्लस होगा ना। ये प्लस होगा तो f क्या होगा? प्लस होगा। अरे बोल रहा है, अगर μ2 का वैल्यू μ1 से ज्यादा है तो पूरा टर्म प्लस होगा तो f क्या होगा? प्लस होगा। f प्लस होले तो कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स है ना? कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर μ2 का वैल्यू μ1 से ज्यादा होता है बोले तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज्यादा होगा, तो लेंस के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स रहेगा, कनकेव है तो कनकेव रहेगा। क्या बोला मैंने? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है तो लेंस के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइट ऐसा आएगा, लाइट ऐसा आएगा और कहाँ मिलेगा? यहाँ पर लाइट आपका कन्वर्ज होगा। ये कब है? जब μ2 आपका μ1 से ज्यादा है। कनकेव में क्या होगा? कनकेव भी क्या करेगा? डाइवर्जिंग लेंस के लिए बिहेव करेगा। मतलब क्या? लाइट आपका ऐसा आएगा, लाइट आपका ऐसा आएगा, लाइट आपका ऐसा डाइवर्ज होगा, लाइट आपका ऐसा डाइवर्ज होगा। तो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है, लेंस के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्वेक्स बिहेव करता है कॉन्वेक्स की तरह, कनकेव बिहेव करता है कॉन्केव की तरह। बोलो हाँ ना यार? बोलो हाँ कि ना? मुश्किल है। अच्छा मान लो हमने क्या मान लिया? μ2 कम है μ1 से। बोलो क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस μ1 से कम है। शायद ध्यान से देखना, ये लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स। लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स। तो फोकल लेंथ प्लस होना चाहिए। ये बोलो हाँ यार? μ2 तुम्हारा कम है, μ1 तुम्हारा ज्यादा है, तो ये टर्म क्या होगा? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अरे वो नहीं हुआ? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव किसका होता है? कॉन्केव का। डाइवर्जिंग का। नेगेटिव किसका होता है? फोकल लेंथ डाइवर्जिंग का। तो आप जो कॉन्वेक्स लेंस है, वो आपका एक डाइवर्जिंग लेंस की क्या करेगा? नेचर क्या होगा? चेंज हो गया। अब क्या करेगा? डाइवर्जिंग लेंस में बिहेव करेगा। कनकेव लेंस, कॉन्केव लेंस से क्या होगा? हाँ, जो तुम्हारा कॉन्केव लेंस है उसका नेचर भी चेंज हो जाएगा। वो क्या करेगा? वो आपका एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है तो लेंस का बिहेवियर क्या होगा? चेंज होगा। कॉन्वेक्स बिहेव करेगा कॉन्केव की तरह और कॉन्केव बिहेव करेगा कॉन्वेक्स। कनकेव बिहेव करता है कॉन्वेक्स की तरह, कॉन्वेक्स बिहेव करता है कनकेव की तरह। राइट? ऐसा कब होगा? जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लास्ट किस लेके चले? cos μ2 = μ1 क्या होगा?
म्यू टू v1 के इक्वल अब क्या होगा 1/f0 म्यू टू बाई v1 बराबर है कट गए 1 माइनस में 0 तो f कितना आएगा 0 आएगा सॉरी f0 नहीं आएगा 1/f0 आएगा f कितना आएगा इनफाइनाइट कितना आएगा अगर म्यू टू तुम्हारा v1 के इक्वल है तो 1/f कितना आएगा 0 आएगा तो f कितना आएगा इनफाइनाइट आएगा कैसे आएगा इनफाइनाइट इसका अर्थ क्या हुआ लेंस जो है वो कैसे डील करेगा प्लेन ग्लास पे कैसे डील करेगा प्लेन ग्लास सरफेस लाइट आएगा सीधा निकल ठीक है लाइट आएगा और सीधा निकल जाएगा और लेंस अपन डिसअपीयर हो गया क्या होगा डिसअपीयर राइट यहाँ भी क्या होगा ये तो कॉन्केव लेंस होगा तो ये कॉन्केव लेंस होगा लाइट आएगा और क्या होगा सीधा कैसे निकलेगा राइट तो याद कर लो अगर म्यू2 का वैल्यू v1 से ज्यादा होता है तो लेंस के बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स रहेगा कनकेव है तो कनकेव रहेगा ठीक है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो लेंस का बिहेवियर क्या होगा चेंज होगा कॉन्वेक्स बिहेव करेगा कनकेव की तरह कनकेव बिहेव करेगा कॉन्वेक्स की तरह म्यू2 v1 बराबर है तो लेंस आपका डिसअपीयर हो जाएगा रे आएगी और सीधे निकल जाएगी रे आएगी और क्या होगी सीधे निकल जाएगी 100% आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा 100% का मैंने जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या लिया वाटर लिया वो कुछ और मीडियम दे देंगे या वाटर देंगे या ग्लिसरीन देंगे या कुछ भी देंगे और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन होगा आपसे क्या निकलवाएंगे बताओ फोकल लेंथ कितना और बताओ कैसे डील करें ठीक है डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन राइट आई होप मैं क्लियर हूं बोलो यार बोलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कटिंग ऑफ लेंस क्या होता है कटिंग ऑफ लेंस हम लेंस को कट करेंगे लेंस को कट करेंगे तो क्या होगा तो कैसे कट करेंगे ये मेरे पास है डिस्पोजेबल लेंस है तो ये मेरे पास लेंस है कैसा लेंस है थिन लेंस है मेरी बात क्लियर इस लेंस का फोकल लेंथ है ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है मैंने लेंस को कट किया कैसे कट किया परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मैंने लेंस को कट किया कैसे कट किया परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे कट किया दो पार्ट बनेंगे ये क्या बना पहला पार्ट ये क्या बना दूसरा पार्ट राइट इसका फोकल लेंथ क्या होगा f डैश हर एक पार्ट का फोकल लेंथ क्या होगा हमने लेंस को कट किया कैसे कट किया परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या बने दो प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या बने दो प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स ये भी प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स है ये क्या प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स है राइट तो हर एक पार्ट का फोकल लेंथ क्या होगा ये निकालना एक बार ध्यान रखिएगा प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है इनफाइनाइट कितना होता है इनफाइनाइट प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा इनफाइनाइट होता है राइट पहले इसकी बात करो तो कितना आएगा 1/f is equal to mu2 by क्या mu1 minus 1 1 upon में r1 minus 1 upon r2 बोलो हाँ कि नहीं यस सर मान लेते हैं r1 r2 बराबर है मान लेते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है कैसा लेंस है इक्वी कॉन्वेक्स r1 r2 बराबर है r1 बोलो प्लस क्या माइनस r1 बोलो प्लस क्या माइनस प्लस तो आएगा प्लस r2 बोलो प्लस क्या माइनस माइनस तो आएगा माइनस r तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बोलो भाई हो गया Yes, इसको sir. पता r1 हमारा प्लस होता है r2 माइनस होता है तो r1 तो कितना आएगा प्लस आ रहेगा r2 कितना आएगा माइनस आ रहेगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस प्लस 1/f कितना हो गया mu2 by mu1 minus 1 into कितना हो 2 by गया r ये इसके लिए है ओरिजिनल लेंस के लिए इसके लिए है ओरिजिनल लेंस के लिए अभी पार्ट लेके चले 1 by क्या आएगा f डैश mu2 upon mu1 इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्लास भी वही है मीडियम भी वही है mu2 by mu1 माइनस में कितना आएगा r1 कितना होगा
2 by infinite R1 तो R ही होगा, ये पहले भी स्फेरिकल था, अभी कैसा है स्फेरिकल है। R1 तो तुम्हारा क्या होगा, R ही होगा। R2 बोलो, R2 बोलो समझ। इसके लिए R2 क्या होगा, 1 by infinite कैसा सरफेस है, प्लेन है, कैसा है प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, तो ये कितना आएगा -1 में इनफाइनाइट बल्कि माइनस हो गया, तो कितना आएगा 1 में f डैश इज इक्वल टू u2 में u1 माइनस 1, ये कितना आ गया 1 by इनफाइनाइट कितना होता है 0 होता है, तो कितना आएगा 1 by आ जाएगा, बोलो आएगा ये, यस सर अरे बोलो हाँ कितना आया। अब एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, बोलो हाँ कितना आया। यस सर ये पूरा क्या है, फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये पूरा क्या फर्स्ट वाले है का फोकल 1 by f क्या है 1 by f 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो पूरा कितना आएगा 1 by f आएगा, कितना आएगा 1 by f, तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 1 by f डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2f, f डैश का वैल्यू कितना हो गया 2, हर एक पार्ट का फोकल लेंथ क्या होगा डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डबल। अरे बोलो हाँ कितना यार, यस सर v2 v1 भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क से पड़ेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले दोनों का क्या था r था, r1 भी r था, r2 भी r था, बाद में r1 क्या होगा r होगा, पर r2 कितना होगा इनफाइनाइट। तो जब भी किसी लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया जाता है तो हर एक पार्ट का क्या फोकल लेंथ ओरिजिनल लेंस की फोकल लेंथ का डबल होगा, क्या होगा डबल। बोलो हाँ कितना यार, यस सर बोलो यार। यस सर अच्छा इंटेंसिटी, इमेज की इंटेंसिटी क्या पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जितना एरिया उसका उतना एरिया इसका उतना एरिया इसका, ये जो ओरिजिनल लेंस है जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा, उतना एरिया इसका होगा। अरे होगा नहीं होगा, लेंस कैसा होता है गोल होता है, कैसा होता है गोल होता है। अगर मैं फ्रंट से लेंस को देखूंगा तो लेंस मुझे कैसे दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा, बोल हाँ यार। तो लेंस का एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्या पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या है सेम है, अपर्चर क्या है सेम है, तो इंटेंसिटी क्या होगा सेम होगा। लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जब कट किया जाता है तो क्या होगा, हर एक पार्ट का फोकल लेंथ ओरिजिनल फोकल लेंथ से क्या होगा डबल डबल और इंटेंसिटी को सेम रहेगा। इंटेंसिटी क्या रहेगा सेम। बोलो मुश्किल है क्या। नो सर प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, ये क्या होता है इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा इनफाइनाइट। बोलो होगा नहीं होगा यार, यस सर मुश्किल है सोचो। अब हम लेंस को कट करेंगे, कैसे कट करेंगे, बताओ। पैरेलल टू हां पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे कट करेंगे Parallel to पैरेलल टू principal प्रिंसिपल एक्सिस। ये लेंस है, इसका फोकल लेंथ आपका f है, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 मान लो, r2 मान लो, कुछ मान लो, r1 r2 मान लो या इक्वल मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कट किया, कितने पार्ट बनेंगे, 2 पार्ट। ये तुम्हारा क्या है पहला पार्ट, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा दूसरा पार्ट है। बोलो है नहीं है, यस सर ऊपर वाला पहला पार्ट है, नीचे वाला क्या है दूसरा पार्ट है। बताओ इसका फोकल लेंथ f है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, सोचो तो। इसका फोकल लेंथ f है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, f ही होगा, क्या होगा f ही होगा। इसका भी f होगा, क्यों f होगा, अरे ना तो r1 चेंज हुआ, ना r2 चेंज हुआ, ना u2 चेंज हुआ, ना v1 चेंज हुआ। ये भी ग्लास था अभी ग्लास है, u2 सेम है। बाहर एयर था अभी एयर है, v1 सेम है, ठीक है। ये पहले भी स्फेरिकल था अभी स्फेरिकल है तो r1 सेम है। ये पहले भी स्फेरिकल था अभी स्फेरिकल है तो r2 भी क्या है सेम है। तो फोकल लेंथ क्या रहेगा सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम। लेंस को जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट किया जाता है तो जो 2 पार्ट बनेंगे, हर एक पार्ट का फोकल लेंथ ओरिजिनल लेंस की फोकल लेंथ बराबर होगी।
सेम क्यों रहा? कोई भी चेंज नहीं, रेडियस ऑफ भाई कर्वेचर। 1 अपॉन f क्या होता है? म्यू 2 बाई म्यू 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। म्यू 2 सेम है, म्यू 1 सेम है, r1 सेम है, r2 सेम है। इससे पहले तो क्या हुआ था? इसमें तो r1 चेंज हो गया था। राइट, जब हमने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया था तो उसमें r2 चेंज हुआ था ना, r2 इनफाइनाइट हो गया था। पर यहाँ तो चेंज नहीं हुआ। फोकल एंड क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। इंटेंसिटी सेम रहेगा। नहीं, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। क्यों हाफ हो जाएगा? ये डिस्कस करते हैं। इसका डायमीटर d मान लो, इसका डायमीटर क्या मान लिया? d मान लिया। तो एरिया कितना होगा? इसका एरिया आएगा पाई d स्क्वायर बाई 2। अगर डायमीटर d है तो इसका एरिया कितना आएगा? पाई r स्क्वायर। अरे है ना यार, या पाई d स्क्वायर बाई 2। राइट, लेस को कट किया, कितने पार्ट बने? दो पार्ट बने। इसका डायमीटर मान लो d डैश, कितना मान लिया? d डैश। तो एरिया पाई d डैश स्क्वायर बाय 4। d डैश स्क्वायर अपॉन में क्या? एक पार्ट का एरिया है, जिसका एरिया है एक पार्ट। बोलो है ना? ये एरिया इसका डबल होगा। भाई दो पार्ट में कट किया ना, दोनों एक जैसे पार्ट है, आइडेंटिकल है। तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया का क्या है? मतलब ये एरिया इसका डबल है और ये इसका हाफ है। तो हम क्या करेंगे? पाई d डैश स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू पाई d स्क्वायर अपॉन में क्या? 4। इसको दूसरा क्या करेंगे? ये वाला एरिया उसका डबल है। अरे है नहीं है? पाई ने पाई को मान लिया, 4 ने 4 को मान लिया। यहाँ से d डैश निकालेंगे तो d डैश कितना आएगा? d बाई रूट 2। d डैश कितना हो गया? d बाई रूट 2। और d क्या होता है? डायमीटर। अपर्चर। क्या होता है? अपर्चर। बता दें मैंने आपको अभी, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट एंड ट्रांसमिटिंग एरिया, क्या बोलते हैं उसको? अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्चर। ठीक है, तो अपर्चर कितना हो गया? 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स हो गया। कितना हो गया? 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स। पहले d था, अब कितना होगा? d बाई रूट 2। अरे है ना यार? चलो वो भी कर लेते हैं। पहले इंटेंसिटी मान लो, इसमें इंटेंसिटी आई था, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर पहले। अब क्या होगा? इंटेंसिटी मान लो आई डैश है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? d डैश का क्या होगा? बोलो भाई, आई डैश अपॉन आई कितना आएगा? आई डैश अपॉन आई जो आएगा वो आएगा d डैश अपॉन में d पूरे का स्क्वायर। d डैश क्या है? d बाई रूट 2। d डैश क्या है? d बाई रूट 2। तो d बाई रूट 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो आई डैश कितना आएगा? आई डैश आएगा तुम्हारा आई बाई 2। कितना आएगा? आई डैश का कितना होगा? आई बाई 2 होगा। कितना होगा? आई बाई 2। तो इंटेंसिटी क्या होगा? हाफ हो जाएगा। तो जब भी लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट किया जाता है, कैसे? पैरेलल कट किया जाता है तो इंटेंसिटी क्या होगा? हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोले हाँ कि ना? मुश्किल है? फोकल लेंथ सेम रहेगा। सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? म्यू 1 म्यू 2 r1 r2 सेम है। म्यू 2 सेम है, म्यू 1 सेम है, r1 सेम है, r2 सेम है। इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। क्यों हाफ हो गया? क्योंकि डायमीटर अपर्चर और अपर्चर रूट का टाइम्स 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स हो गया। पहले अपर्चर d था, बाद में अपर्चर कितना होगा? d 1 बाय स्क्वायर। रूट और हम जानते हैं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अपर्चर। तो इंटेंसिटी क्या होगा? हाफ हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर। बोलो लेंस का मामला क्या होता है? 1 upon f is equal to म्यू 2 बाय म्यू 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन r2। म्यू 2 किसका इफेक्टिव लेंस है? लेंस का। लेंस का। म्यू 1 मीडियम का। r1 क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर फेज 1। r2 क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेज 2। r1 क्या होता है? प्लस। और r2 माइनस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है? प्लस। प्लस। कन्वेक्स का क्या होता है? माइनस। माइनस। अगर म्यू 2 p1 से ज्यादा होगा तो लेंस के बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है तो लेंस के बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स रहेगा, कनकेव है तो कनकेव रहेगा। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो किससे? लेंस से क्या होगा? कॉन्वेक्स बिहेव करेगा, कॉनकेव
बढ़ेगा की तरह। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है तो लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो लेंस